नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है खैर मकदम में। आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा मकबूल वीडियो शो दीन दुनिया, जिसे हिंदी और उर्दू जानने वालों के बीच में खास मकाम हासिल है। आपके प्यार, मोहब्बत और भरोसे की बदौलत हम 10 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपसे गुजारिश रहेगी कि जो नाजरीन, जो दर्शक इस वक्त हमारे शो के साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो हमारे इस चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके यूट्यूब के जरिए। ये गजा है, मजलूम और मजबूरों का शहर गजा। नहीं, ये अमेरिका का एले है, दौलत और शोहरत की दुनिया। नहीं, ये गजा है, चीखता रोता गजा। अरे नहीं नहीं, ये लॉस एंजल्स है, अमेरिका है। सर्दी के मौसम में जब अमेरिका के अमीरों वाले शहर लॉस एंजल्स में टेम्परेचर 10 डिग्री से भी नीचे पहुंच जाता है, लेकिन जनवरी के इस बेहद ठंडे महीने में धधक रहा है अमेरिका। वो अमेरिका जिसके पास दुनिया में कहीं भी तबाही या फिर मदद का हर सामान है। वो अमेरिका जो अपनी तकनीक और ताकत के दम पर दुनिया के कई मुल्कों को उंगलियों पर नचाने का दावा करता है, लेकिन चंद दिनों में उसकी ताकत की असलियत खुलकर मंजर आम पर आ गई। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। मिडिल ईस्ट में भी इसको लेकर कई बातें हो रही हैं। लोग इस सानहे को गजा से जोड़कर देख रहे हैं। लोग आरोप लगा रहे हैं कि गजा में कत्ल गारत के लिए अमेरिका ने अरबों खर्चा कर इसराइल को भर भर के हथियार भेजे थे, लेकिन आज अमेरिका के पास आग बुझाने के लिए पानी भी नहीं है। भले ही ये तंजिया अंदाज में कही गई बातें हों, लेकिन लगातार बढ़ रही आग को रोक पाने में अमेरिका जैसे सुपर पावर की नाकामी पर लोग इस तरह की बातें कर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी कुछ लोगों का कहना है कि लॉस एंजल्स की आग में भारी तबाही के बावजूद 24 मौतें हुई। वहां हालात को संभालने के लिए टेक्नोलॉजी मौजूद है। कुदरत के कहर के आगे कम से कम जिंदगियां तबाह हो, इस पर उनका फोकस है और वो दिख रहा है। बाकी जगह तो छोटे छोटे हादसे भी भारी तबाही की वजह बन जाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रहे हैं कि अमेरिका को अब तक 150 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। 16 लोगों की जंगल की आग में झुलसकर मौत हो गई। 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए। 10,000 से ज्यादा घर और इमारतें जलकर खाक हो गईं। 28,000 घरों को नुकसान पहुंचा। 38,000 एकड़ जमीन जलकर राख में तब्दील हो गई। All my best friends have lost their homes, but they're alive. And we've lost people, a dear member of our church, and she's with God, and our whole town is grieving. लोगों ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये तस्वीर फिलिस्तीन की नहीं है, ये तस्वीर गजा की नहीं है, ये तस्वीर ईरान की नहीं है, ये तस्वीर लेबनान की नहीं है, ये तस्वीर है अमेरिका की। वही अमेरिका जो इसराइल की बमबारी का समर्थन कर रहा था। कुदरत का कहर देखिए, आज अमेरिका में साउथ कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी भयंकर आग है और आग अब शहरों की तरफ तेजी से बढ़ रही है।
एक यूजर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि दुनिया सुपर पावर के नाम पर डर सकती है लेकिन कुदरत नहीं। जी हाँ, ये गजा नहीं, ये अमेरिका है। 7 जनवरी से जंगलों में लगी आग अब बसाहट तक पहुंच चुकी है। ये विध्वंस देखना भी तकलीफ देह है। सब हिफाजत से हो, सबका कल्याण हो। तो देखा जाए तो लोग घूम फिरकर इस पूरे सानहे की गजा से तुलना या मवाजना कर रहे हैं। दरअसल अब तक लोगों के दिलो दिमाग में गजा की इस तरह की तस्वीरें बसी हुई हैं। जलता गजा, दहकता गजा, खंडहर और मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका गजा, ठंडी हवा के थपेड़ों के बीच टेंट में जिंदगी गुजार रहे लोग, उस पर से लगातार अमेरिका के सबसे गहरे दोस्त इस्राइल के हमले, फिर एक जगह से दूसरी जगह भागते छुपते छोटे छोटे बच्चों के साथ जान बचाते लोग। ये सभी तस्वीरें लोग गजा के लिए अपने जहन में लाते हैं। लेकिन अगर ये सब सुपर पावर अमेरिका में दिखे, जो इस्राइल को हर हाल में भरपूर सपोर्ट करने का दावा करता है, तो वाकई कई तरह की चर्चा का बाजार गर्म हो जाता है। कोई इसे नियति या कुदरत का इंसाफ बताता है, तो कोई कहता है कुदरत के आगे अच्छे अच्छे बेबस हैं। बस फर्क इतना है कि गजा में लोग आसमान से बरसने वाली आग की चपेट में आकर धूल धूसरित हो जाते हैं या फिर अपनी आंखों के सामने अपने आशियाने तबाह होते देखते हैं। वही मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि लॉस एंजल्स के लोग अपने घरों, अपने आशियानों को बचाने के लिए खूब पैसा बहा रहे हैं। 1 घंटे के लिए 1 लाख से भी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। कैलिफोर्निया में जंगली आग भड़कने की वजह से लॉस एंजल्स के सबसे महंगे इलाकों और घरों को खतरा है। ऐसे में अमीर लोग प्राइवेट फायर सर्विस की तरफ रुख कर रहे हैं और इसके लिए भारी भरकम रकम चुका रहे हैं। लॉस एंजल्स और कैलिफोर्निया जेल डिपार्टमेंट ने अपने कैदियों के सामने एक बम्पर ऑफर भी रख दिया है, जिसके तहत जो भी कैदी आग बुझाने में फायर फाइटर्स की मदद करेगा, उसकी सजा कम की जाएगी। ऑफर के तहत हर दिन आग बुझाने के बदले कैदी की 2 दिन की सजा कम कर दी जाएगी। इसके साथ ही उन्हें $10 पर डे की तनख्वाह भी दी जाएगी। CNN की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉस एंजल्स की जेल में 900 से ज्यादा कैदी बंद हैं। ये कैदी 24 घंटों तक फायर लाइंस को काटने और आग को जल्द फैलने से बचाने के लिए ईंधन को कम करने का काम कर रहे हैं। कैदी लॉस एंजल्स की फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर कंटेनमेंट लाइन को खोदने का भी काम कर रहे हैं। सोचिए, हर तरह के हरबे अपना रहा है अमेरिका इस वक्त, लेकिन इंसानी तबाही को रोकने गजा के लोग पिछले 1.5 साल से कुछ नहीं कर पाए, सिवाय भागने और अपनी जान बचाने की जद्दोजहद के। माना कि कुदरत के आगे सब बेबस हैं, अमेरिका भी, लेकिन अमेरिका की हिमायत से इस्राइल के आक्रामक रुख से निपटने के लिए गजा वालों के पास कुछ नहीं है। उनकी मुसीबत 7, 8 या 10-15 दिन की नहीं, बल्कि 1.5 साल और उससे भी पहले की है। और उनकी जिंदगी में मुश्किलों और जद्दोजहद का सिलसिला बदस्तूर जारी है। क्या अमेरिका के इस सानहे से दुनिया गजा की तकलीफ को समझ पाएगी, या मगरबी और अरब मुल्कों के दिल पिघलेंगे गजा के लिए? ये सवाल भी इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है। आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइए। लाइव हिंदुस्तान पर दीन दुनिया शो आपको कैसा लगता है, हमें जरूर बताइएगा। इस शो के साथ आखिर तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार हम फिर कहेंगे कि जो लोग आज हमारे शो को पहली बार देख रहे हैं, पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हमारी ये गुजारिश है कि वो हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको मंडे टू सैटरडे हर रोज नए और ताज़ा वीडियो दीन दुनिया शो के मिलते रहें देखने के लिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।